आज से 5 दिन पहले जो है मुझे इस डॉग की सिचुएशन के बारे में पता चला। लेकिन सिचुएशन जो मुझे उस टाइम पे बताई गई थी आज से 5 दिन पहले, वो सिचुएशन जो है वो रियलिटी से बिल्कुल अलग थी। एक आंटी मुझे मिले और वो आंटी जो है जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ, 10th तक पढ़ी हूँ, वहाँ पर उस स्कूल में वो आंटी काम करते थे। तो इस वजह से मेरी उनके साथ जान पहचान थी। तो उन्होंने मुझे इस डॉग की सिचुएशन के बारे में बताया। लेकिन जो चीज़ उन्होंने मुझे उस टाइम पे बताई इस डॉग के बारे में, कि डॉग जो है वो थोड़ा चल नहीं पा रहा है, उसकी एक टांग में जो है वो थोड़ा सा वुंड है और दूसरी टांग से वो नहीं चल पा रहा है अच्छे से। तो आई जस्ट टुक दैट सिचुएशन वेरी नॉर्मल एट दैट टाइम। मुझे लगा शायद थोड़ा बहुत उसको लगा होगा। तो मैंने उनको कहा कि वो जो है मुझे क्विक एक वीडियो सेंड करे, जैसे ही वो घर पहुँचे वो मुझे एक वीडियो सेंड करे डॉग का, और मैं देखूँगी कि अगर छोटी मोटी चोट है या कुछ ऐसे है मेरे पास, क्योंकि मेडिसिन्स पड़ी होती है काफ़ी ज़्यादा, तो अगर मेरी कुछ करने की हेल्प होगी तो मैं उनकी हेल्प करूँगी। मैंने उनको ये कह के जाने दिया। तकरीबन शाम को 9 बजे मुझे एक वीडियो मैसेज आता है, और जैसे ही मैंने उस वीडियो मैसेज को खोला, आई वॉज़ लाइक कि ये डॉग सर्वाइव कैसे कर रहा है। क्योंकि जो सिचुएशन आंटी ने मुझे बताई थी और जो सिचुएशन मैं उस टाइम पे फ़ोन पे देख रही थी, वो इतनी ज़्यादा अलग थी। मैं ये सोच रही थी कि ये बच्चा जो है, ये डॉग जो है, ये 4 महीने से इतनी ज़्यादा पेन में है, तो ये सर्वाइव कैसे कर रहा है। रात के 9 बजे थे, मैं कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन मैंने जो है उसी टाइम पे वो वीडियो जो है एक डॉक्टर को, जिस डॉक्टर के पास हम और डॉग्स को लेकर जाती हूँ, मैं और डॉग्स को भी जो है ट्रीटमेंट करवाती हूँ, उन्हीं से मैंने बात किया। तो उन्होंने मुझे यही उस टाइम पे सजेस्ट किया कि आप जो है मॉर्निंग में इसको जितना जल्दी हो सके इसको यहाँ पर लेकर आइए। अदरवाइज़ ये डॉग जो है ज़्यादा से ज़्यादा हफ़्ता 2 हफ़्ता इससे ज़्यादा सर्वाइव नहीं करेगा, क्योंकि इस टाइम पे जो है वो डॉग ने खाना पीना भी जो है वो बिल्कुल बंद कर दिया था, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा पेन में था, वो खा नहीं पा रहा था। और ऊपर से जो मेंटली जो है वो भी वो डिप्रेशन में जा चुका था डॉग, एक तरह से इतने ज़्यादा वो दर्द में था। नेक्स्ट डे मैंने उनके बेटे को कॉल करना स्टार्ट किया, लेकिन उनका बेटा जो है वो अपने फ़ोन को जो है वो घर पर ही रख कर कहीं और गया हुआ था, जिसकी वजह से वो फ़ोन जो है वो किसी ने नहीं सुना। लेकिन उस टाइम पे मेरे दिमाग में भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी। मुझे सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आ रही थी कि मैं उस डॉग को जो है वो हॉस्पिटल तक कैसे पहुंचाऊं, उसका ट्रीटमेंट हम कैसे स्टार्ट करें। दिन के 3 बज चुके थे। उस वक्त तक मेरा फ़ोन किसी ने अटेंड नहीं किया। तो उस वक्त पे जो है मेरा एक क्लासमेट है जो जहाँ पर वो आंटी रहते हैं, उनका रिलेटिव है ये। मेरे दिमाग में उस टाइम पे वही स्ट्राइक किया। मैंने उसको जो है वो कांटेक्ट किया, और मैंने उसके साथ ये सारी की सारी सिचुएशन जो है वो डिस्कस की। उसने मुझे उनका नाम मन्नू है, तो उन्होंने मुझे जो है ये कहा कि कि मैं जो है उनसे मिलूँ नेक्स्ट डे, और उसके बाद जो है जो पॉसिबल हेल्प हो सकेगी वो मेरी करने के लिए तैयार है। नेक्स्ट डे जो है मैं उनकी शॉप पे गई, और हम लोगों ने जो है उस डॉग को जो है उठाकर जो है वो हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए। नहीं बांधा है बांधा है।
बैठो आप, ठीक है। डॉक्टर भी उसकी सिचुएशन देखकर हैरान थे कि वो डॉग जो है वो सरवाइव कैसे कर रहा है, क्योंकि सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसकी एक लेग जो है उसमें जो घाव जो है वो बिल्कुल अंदर तक, इतना डीप अंदर तक दिखाई दे रहा था, हड्डियाँ साफ नज़र में आ रही थी। आप देख सकते हैं वीडियो में उसकी हालत क्या है। नहीं होता कुछ। इंजेक्शंस जो है वो उसको दिए, पेन किलर्स थे वो उसको लगाए, और साथ ही में जो है एंटीबायोटिक्स का कोर्स जो है उसको करने के लिए, क्योंकि उसकी जो लेग है, लेफ़्ट वाली लेग थी जो बैक वाली, वो इतनी ज़्यादा स्वेल कर चुकी थी। और 4 महीने से, आप सोचिए 4 महीने से हम लोगों को एक सुई लग जाती है, हम उसका रोना 4 दिन रोते रहते हैं, तो सोचिए वो डॉग कैसे सरवाइव कर रहा था। और उस डॉग को उस सिचुएशन में लाने की एक अलग ही स्टोरी है। तो डॉक्टर्स ने अपना काम करना स्टार्ट किया, उसको वैक्सीन्स देना स्टार्ट की, मेडिसिन देना स्टार्ट की। तो थोड़ी देर बाद जो है डॉग जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, और हमने उसको कुछ खाने के लिए दिया, और थोड़े से बिस्किट थे उस टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल, वो उसको देना स्टार्ट किया। तो उसने जो है वो धीरे धीरे खाना स्टार्ट किया और पानी पीना भी स्टार्ट किया। और अब मैं आपको ये स्टोरी बताती हूँ कि वो वहाँ तक पहुँचा कैसे। आज से 3 महीने पहले, सॉरी 3 नहीं, 4 मार्च में, मार्च ही लोगों ने जो है ड्रिंक करके गाड़ी से उसको हिट कर दिया था। और हिट इतना ही नहीं, हिट कर दिया, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा। हिट करने के बाद उस डॉग को जो है दे जस्ट थ्रो हिम इन गटर। एंड दिस इज़ द हाइट ऑफ क्रुएलिटी, दिस इज़ द हाइट ऑफ रूडनेस। हाउ कैन एनीवन बी सो रूड टू एनिमल्स और सो रूड टू एनीवन। वो आंटी मुझे उस टाइम पे वहाँ पर मिले थे, और उस टाइम पे जो है मैं जो है डॉक्टर को शैडो को दिखा रही थी, और आंटी जो है दूसरे वाले डॉक्टर से उस डॉग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वो ये डिस्कस कर रहे थे कि डॉग जो है वो बाइट कर रहा है क्योंकि उसको पेन हो रहा है, तो वो नीचे नहीं ला पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10 और 12 सीढ़ियाँ थी वहाँ पर। तो डॉक्टर ने कहा कि उनके पास बहुत सारे पेशेंट्स हैं ऑलरेडी, तो वो जो है वो ऊपर जाकर नहीं देख सकते हैं, और उनकी इतनी सी लापरवाही की वजह से आज वो डॉग इस सिचुएशन में है। वो अगर जाकर उसको उस टाइम पे ऊपर देख लेते तो शायद जो है वो डॉग आज इस सिचुएशन में नहीं होता। डॉक्टर ने सिर्फ आंटी को एक ऑइंटमेंट दी, आई डोंट नो उन्होंने क्या दिया, बिटाडिन दी या क्या दिया। आंटी ने जो मुझे कहा, उन्होंने कहा कि बिटाडिन दी है। तो वो जस्ट उस ये भी नहीं पता था, आंटी को ये भी नहीं पता था कि उसका हाथ फ्रैक्चर है या कुछ है। डॉक्टर ने नहीं देखा, नहीं चेकअप किया, तो वो उसको लगाते रहे, और उसकी वजह से जो है इन्फेक्शन जो है वो उसका बढ़ता रहा, क्योंकि प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हुई, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो वो घाव जो वो बहुत ज़्यादा बढ़ता रहा, और वो उसकी जो लेग है वो बहुत ज़्यादा स्वेल कर गई। किसी को हिट करके गटर में फेंक देना कहाँ की इंसानियत है, और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला किस्सा है ये। कुछ लोग जो है वो की जो सोच है वो इस तरह की होती है कि जो जानवर जो है वो सड़कों पर होते हैं, जो जानवर पालतू नहीं हैं, जो जानवर को कोई देखने वाला नहीं है, वो आवारा होते हैं। डोंट यूज़ दिस वर्ड आवारा। आवारा शब्द मेरी डिक्शनरी में एग्जिस्ट नहीं करता है। मेरे लिए हर एक जानवर को जीने का उतना ही हक है जितना कि हम सबको है। आप लोग उनके साथ इस तरह के व्यवहार मत कीजिए कि आप उनको मार रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, और उनको जो है मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। आप सोचिए, एक कुत्ता जो है वो 4 महीने एक पेन में है, 4 महीने से वो उस पेन को सहन कर रहा है, उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी। इंसान होकर आप जो है इस तरह के शर्मनाक काम करते हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, जो लोग भी इस चीज़ में इन्वॉल्व है। आई डोंट नो कौन है वो,
कौन नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा वीडियो उन तक पहुँचे और वो देखे कि उन्होंने क्या किया है। शेम ऑन सच पीपल। मतलब इंसानियत के नाम पे धब्बा है वो लोग जो लोग ऐसे काम करते हैं। अच्छा खाना खा लेना, अच्छे कपड़े पहन लेना, अच्छी जगहों पर जाना, अच्छा घूमना, अच्छा साफ सफाई में रहना, कोई यहाँ इससे आपकी अच्छाई का पता नहीं चलता है, उससे आपकी इंसानियत का पता नहीं चलता है। अगर आपके दिमाग में जो है वो कचरा भरा हुआ है तो वो डॉग थोड़ा स्टेबल है, उसको दवाइयाँ दे रहे हैं, ट्रीटमेंट चल रहा है, अभी वो खाना पीना भी अच्छे से खा रहा है। आई होप कि जो है उसकी सिचुएशन जो है वो अच्छी हो जाए और उसकी जो है लेग जो है वो एम्पूटेट ना करनी पड़े, और कोशिश करेंगे उसको जितना जल्दी हो सके या जितना अच्छा ट्रीटमेंट हो सके वो हम करवा सकें। और लास्ट में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी, जस्ट डोनेट फॉर द गुड कॉज। और जो लोग भी चाहते हैं कि शैडो जो है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, वो लोग जो है डोनेट करें जितना हो सके, जितना भी आपसे हो सके वो उतना डोनेट करें। और जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है उस पर आप गूगल पे कर सकते हैं, या अगर आप किसी और मोड से डोनेट करना चाहते हैं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपसे कांटेक्ट करने की। और इसी के साथ जो है मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगी, और अब मिलूँगी आपसे एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय।